Hello student, today I am going to discuss about the activation record, one of the most important topic of the compiler design. Now we have to start about the activation record. First we have to understand what is activation record. Yeah, what are the uses of the activation record. First we have to understand the procedure. जब भी क्या होता है ना, कोई भी प्रोग्राम जो हो, कोई भी प्रोसीजर जो होता है, कोई भी फंक्शन या प्रोसीजर जब वो कॉल होता है, तो कॉल होने के बाद वो कहाँ पे जाता है, वो स्टैक में, रन टाइम स्टैक में जाके सेव होता है। तो जब रन टाइम स्टैक में सेव होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है या फिर कोई प्रोसीजर है, तो जब भी वो एक्टिवेट होगा, जब भी उसका कॉलिंग फंक्शन को कॉल करेगा, तो कॉल करने के जस्ट बाद जैसे कॉल एक्टिवेट हो, वो कहाँ पे जाएगा, रन टाइम स्टैक में सेव होगा। और जैसे वो फंक्शन रिटर्न करेगा, एग्जीक्यूट होगा, तो वो क्या करेगा, रन टाइम स्टैक से बाहर हो जाएगा। तो जो रन टाइम स्टैक में सेव होता है किसी प्रोग्राम का वो पार्ट दैट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोसीजर, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीजर या फंक्शन, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन रिकॉर्ड बोलेंगे। जैसे क्या होता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड, तो एक्टिव द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर इज कॉल्ड इट्स एक्टिवेशन। जब भी कोई फंक्शन या प्रोसीजर जो है एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, या जब भी कोई फंक्शन या प्रोसीजर कॉल होता है, तो वो क्या होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही वो एक्टिवेट होगा, तो जो जो इंफॉर्मेशन रन टाइम स्टैक में स्टोर करेगा, उन सभी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन रिकॉर्ड। और इसका और क्या यूज होता है, तो क्या होता है, जब भी ये एक्टिवेशन जो होता है स्टार्ट होता है, एक्टिवेशन स्टार्ट होता है, प्रोसीजर कोई एक्टिवेट होता है, तो वो क्या करेगा, वो उसको उस पूरे प्रोसीजर को कहाँ पे ले जाएगा, स्टैक में पुश कर देगा। और जैसे फंक्शन या प्रोसीजर रिटर्न कर देगा, तो एक्टिवेशन क्या कर जाएगा, इंड हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, स्टैक से बाहर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई फंक्शन ये है, दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन जैसे ही कॉल करेगा, इस फंक्शन का, इस प्रोसीजर का जो फंक्शन डेफिनेशन है, ये कहाँ पे जाएगा, जैसे कॉलिंग होगी दैट गोज इनटू एक्टिवेशन रिकॉर्ड। इट मींस इस पूरे फंक्शन का लोकल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर, रिटर्न स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, सभी कहाँ पे जाएंगे, रन टाइम स्टोर में सेव हो जाएंगे। और जैसे ये फंक्शन, ये प्रोसीजर रिटर्न हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा, पूरे पूरे जो है रन टाइम स्टैक से बाहर हो जाएगा। तो जो जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है एक्टिवेट होने के बाद, कोई प्रोसीजर जब एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने के बाद जो जो इंफॉर्मेशन स्टैक में, रन टाइम स्टैक में स्टोर होती है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूशन, तो उन सभी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड बोलते हैं। और उसमें 7 इंफॉर्मेशन होती है, 7 पैरामीटर्स होते हैं। Activation record used to manage information needed by a single execution of the procedure. तो that is all about the activation record. Activation record का मतलब ये हुआ कि अब देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल फिर से मैं इस बात को बताता हूँ। मान लो एक फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करेगा, जैसे इस फंक्शन की कॉलिंग होगी, ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा कहीं पे, ये फंक्शन डेफिनेशन है ये। तो फंक्शन जो डेफिनेशन है, ये कब एक्टिवेट होगा, जब इसको ये कोई कॉल करने हो, जब इसको ये कॉल करेगा, तो ये फंक्शन एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने का मतलब ये एग्जीक्यूट होने के लिए कहाँ पे जाएगा, रन टाइम स्टैक में। रन टाइम में स्टोर होगा ना, तो ये क्या क्या स्टोर करेगा, तो इस फंक्शन के अंदर जो जो पैरामीटर होंगे वो सभी क्या होंगे, रन टाइम स्टैक में स्टोर हो जाएंगे। और जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे, रन टाइम से बाहर हो जाएंगे। तो जो जो इंफॉर्मेशन रन टाइम स्टैक में स्टोर होता है, वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है, तो देखो एक फंक्शन होता है ना, उसकी एक रिटर्न वैल्यू होती है। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड का जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो क्या होती है, रिटर्न वैल्यू होती है। फंक्शन होता है या प्रोसीजर होता है, उसमें क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर होता है। तो एक्चुअल पैरामीटर में आल्सो कंटेन इन द एक्टिवेशन रिकॉर्ड। तो सेकंड क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर होता है। देन कंट्रोल लिंक, इट मींस व्हिच वन इज एक्टिवेटिंग दिस फंक्शन कॉलिंग, ये फंक्शन कॉलिंग इसको एक्टिवेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल लिंक। नेक्स्ट पैरामीटर क्या होता है, एक्सेस लिंक। नेक्स्ट पैरामीटर होता है सेव्ड मशीन स्टेटस, लोकल डेटा एंड टेम्परेरीज। तो देयर आर 7 पैरामीटर। जब भी कोई फंक्शन या प्रोसीजर एक्टिवेट होता है, तो 7 पैरामीटर्स वो क्या होते हैं, रन टाइम स्टैक में एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं, पुश किए जाते हैं। तो इन 7 पैरामीटर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड बोलते हैं।
अब इसमें क्या क्या एक्टिवेशन रिकॉर्ड में जो 7 पैरामीटर वो क्या क्या होते हैं? रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू मतलब एक फंक्शन होता है, एक प्रोसीजर होता है, तो जो उसको कॉल करने वाला होता है उसी को क्या करेगा, वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। देयर मस्ट बी अ रिटर्न वैल्यू। एक्चुअल पैरामीटर क्या होंगे कि जो हम लोग कॉलिंग फंक्शन में जो वैल्यूज पास करते हैं वो क्या होता है? इट इज यूज्ड बाय द कॉलिंग प्रोसीजर टू सप्लाई पैरामीटर टू द कॉल्ड प्रोसीजर, दैट इज द एक्चुअल पैरामीटर। कंट्रोल लिंक क्या होता है? इट पॉइंट्स टू द एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ द कॉलर। इट मीन कंट्रोल लिंक मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल फंक्शन ये है ना, ये कॉल करेगा तो ये क्या करेगा, किसको कॉल करेगा? जो इसको डिफाइन किया होगा ना, तो ये क्या होगा? इट पॉइंट्स एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ द कॉलर। इट मींस इस जो ये कॉल इसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड को कंट्रोल लिंक क्या करता है? पॉइंट करता है। एक्सेस लिंक क्या होता है? इट रिफर्स टू नॉन लोकल डेटा हिल। ये जो एक्सेस लिंक मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो ना, इस फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन के अंदर लोकल डेटा हो सकता है और क्या होगा, ग्लोबल डेटा हो सकता है। ग्लोबल जो फंक्शन के बाहर डिफाइन होगा। एक्सेस लिंक मतलब कि जो ये फंक्शन प्रोसीजर है, क्या ये जो ग्लोबल डेटा है उसको एक्सेस कर सकता है या नहीं? नॉन लोकल डेटा को एक्सेस करने के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड के हम लोग एक्सेस लिंक का यूज करते हैं। देन होता है सेव्ड मशीन स्टेटस। ये क्या करता है? इट होल्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेटस ऑफ मशीन बिफोर द प्रोसीजर इज कॉल्ड। इट मींस कोई फंक्शन को कॉल होने से पहले ये क्या करता है? उस फंक्शन की या पूरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? ये होल्ड करता है। लोकल डेटा, इट होल्ड्स डाटा दैट इज लोकल टू एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर। और नेक्स्ट क्या होता है? टेम्परेरी वेरिएबल। इट मींस अगर हम लोग इवोल्यूशन किसी एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर रहे हैं और ड्यूरिंग द इवोल्यूशन प्रोसेस अगर कोई टेम्परेरी वेरिएबल यूज होता है तो वो टेम्परेरी में स्टोर होता है। तो दीज आर द 7 पैरामीटर दैट आर यूज्ड इन द एक्टिवेशन रिकॉर्ड। इसको हम लोग और क्लियरली समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। लेट्स सपोज दिस इज एन एग्जांपल। ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन है। अब देखो ये क्या कर रहा है, एक फंक्शन मेन के अंदर क्या फंक्शन p डिफाइंड है। p जब कॉल होगा तो ये कहाँ पे जाएगा? फंक्शन के पास जहाँ पे डिफाइंड है। तो ये फंक्शन जैसे कॉल होगा इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड एक्टिव कर देगा। अब इसके अंदर क्या है? दूसरा फंक्शन है। ये दूसरा फंक्शन क्या होगा? दूसरे फंक्शन वाले फंक्शन 2 कॉल करेगा। और फंक्शन 3 के अंदर क्या है? फंक्शन 2 के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो ये फंक्शन 3 को एक्टिवेट करेगा। तो इस टाइप से जो होगा, अगर ये वाला कॉल नहीं होगा तो कोई भी एक्टिवेट नहीं होंगे। देखो पहले ये कॉल हुआ, किसने? इसको एक्टिवेट किया। इसके अंदर ये कॉल हुआ तो इसने फंक्शन 2 को एक्टिवेट किया। इसके अंदर फंक्शन 3 कॉल किया तो उसने फंक्शन 3 को एक्टिवेट किया। तो इस टाइप से क्या होता है, सभी क्या होंगे? 1 बाय 1 एक्टिवेट, सभी रन टाइम स्टैक में स्टोर होंगे। वो कैसे स्टोर होते हैं उसी की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखो मैंने अभी यही बताया था कि जो मेन फंक्शन वो क्या कर रहा है? फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है, फंक्शन 1 फंक्शन 2 कॉल कर रहा है, फंक्शन 2 फंक्शन 3 को कॉल कर रहा है। अगर इसका एक्टिवेशन ट्री बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले क्या होगा, फंक्शन 1 कॉलिंग हो रही है ना, तो देखो फंक्शन 1 कॉल कर रहा है। अब फंक्शन 1, अब यहाँ पे पैरामीटर केवल p गिवन, दैट्स व्हाई हमने यहाँ p लिखा है। रिटर्न करना होता तो ये क्या रिटर्न करेगा वो हमें लिखना जो कंपलसरी होता है। फंक्शन 1 जैसे होती है ये क्या करेगा? फंक्शन 2 को कॉल करेगा ना। फंक्शन 1 ने क्या किया? फंक्शन 2 कॉल किया। देखो फंक्शन 1 जैसे आया फंक्शन 2 कॉल किया। फंक्शन 2 भी कोई ना कोई पैरामीटर रिटर्न करेगा वैल्यू। अब फंक्शन 2 क्या करेगा? फंक्शन 3 कॉल करेगा, इट इज ऑल्सो रिटर्न सम वैल्यू। ये इसको रिटर्न करेगा, ये इसको। तो जो ये हमने बना दिया, इसे ही जो ये डायग्राम बना दिया, दैट इज द एक्टिवेशन ट्री होता है। एक्टिवेशन ट्री भाई देखो ये ट्री के फॉर्मेट में है प्लस, और ये हमसे ये पता चल रहा है ना, फंक्शन 1 फंक्शन 2 को एक्टिवेट कर रहा है, फंक्शन 2 फंक्शन 3 को एक्टिवेट कर रहा है, फंक्शन 3 फंक्शन 2 को रिटर्न कर फंक्शन 3 को रिटर्न कर रहा है, फंक्शन 2 का रिटर्न फंक्शन 2 को जा रहा है। तो दिस इज द एक्टिवेशन रिकॉर्ड। अगर मैं जो ये है, ये व्हाटएवर द दिस इज द गिवन, इसको अगर हमें क्या करना है? एक्टिवेशन रिकॉर्ड रन टाइम स्टैक, इट मींस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में 7 पैरामीटर होंगे, इसी फॉर्म में हमें इस पूरे प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि कैसे हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, मेन की कॉलिंग हो रही है ना यहाँ पर। सबसे पहले मेन की कॉलिंग हो रही है, तो मेन के अंदर क्या है? रिटर्न पॉइंट होगा। तो देखो ये सबसे पहले इसमें जो जो होता है, रिटर्न वैल्यू, एक्चुअल पैरामीटर, कंट्रोल, एक्सेस, सेव्ड मशीन, लोकल डेटा, टेम्परेरी, सभी को हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, मेन फंक्शन जब मेन कॉल होगा तो मेन का लोकल डेटा क्या है? लोकल वेरिएबल मेन का क्या है? यू हैव टू चेक आउट हियर। क्या है मेन का? लोकल p है, तो दैट्स लोकल डेटा। देखो इसमें क्या गिवन है, दिस इज गिवन आल्सो, यहाँ पे ये गिवन है ना लोकल डेटा। देखो ये लोकल डेटा टेम्परेरी वेरिएबल नहीं है तो लोकल डेटा हो गया। फिर क्या होगा? रिटर्न वैल्यू होगी ना,
तो ये रिटर्न किसको करेगा, मेन को, तो देखो ये रिटर्न हो गया। देन फिर क्या है, डायनेमिक लिंक। डायनेमिक लिंक मतलब ये जो कंट्रोल लिंक है, इसी को हम लोग डायनेमिक लिंक बोलते हैं। तो ये डायनेमिक लिंक किसके लिए, कहाँ प्रोवाइड करेगा, ये देखो ये वेरिएबल p को एक्सेस करने के लिए। देन फिर अब जैसे ये हुआ तो ये देखो ये क्या करेगा, मेन फंक्शन वन, मेन के अंदर ही फंक्शन वन है ना, तो ये फंक्शन वन को एक्टिवेट करेगा। तो फंक्शन वन में लोकल वेरिएबल क्या है, t है, और लोकल वेरिएबल s है, और पैरामीटर r है। तो दिस इज, ये जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है ये किसका है, दिस इज द पोर्शन, दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है केवल इतने पोर्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। तो ये हो गया एक्टिवेशन रिकॉर्ड। अब जब फंक्शन वन कॉल होगा तो अब क्या होगा, फंक्शन वन यहाँ तक हो गया, क्या फंक्शन वन तक। अब जब फंक्शन वन कॉल करेगा तो ये फंक्शन टू को एक्टिवेट करेगा ना। फंक्शन टू को एक्टिवेट करने का मतलब क्या होगा कि ये देखो रिटर्न टू, किसको रिटर्न करेगा, फंक्शन वन को रिटर्न करेगा। डायनामिक लिंक उसका हो जाएगा, इट मींस कहाँ से कंट्रोल शो हो रहा है, पैरामीटर इसका लोकल पैरामीटर और इसका लोकल वेरिएबल। एग्जैक्टली जब फंक्शन टू यहाँ तक हो गया, अब जब फंक्शन थ्री कॉल होगा तो क्या होगा, रिटर्न किसको करेगा, रिटर्न फंक्शन टू करेगा। इसका भी डायनामिक लिंक होगा, और इसका क्या होगा, पैरामीटर, पैरामीटर क्या है, क्यू है, देयर इज नो लोकल वेरिएबल। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट किसी प्रोग्राम को जो है, अगर जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में, रन टाइम एक्टिवेशन रिकॉर्ड में अगर हमें स्टोर करना है तो व्हाट इज द प्रोसीजर, दिस इज द प्रोसीजर टू स्टोर दैट प्रोग्राम इन रन टाइम। अब बात करते हैं कंट्रोल लिंक की। तो कंट्रोल लिंक इज जस्ट कंसेप्ट, इट मींस कैसे वो एक्टिवेट हो रहा है, कौन किसको कॉल कर रहा है, दैट रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कंट्रोल लिंक बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले मेन होगा ना, मेन डिफाइन है, देखो ये मेन डिफाइन है, मेन के अंदर लोकल वेरिएबल है और फिर इसके अंदर फंक्शन वन है। अब जब मेन एग्जीक्यूट करेगा, लोकल वेरिएबल एग्जीक्यूट करेगा, फिर फंक्शन वन क्लास आएगा। ये फंक्शन वन क्या करेगा, फंक्शन वन को कॉल करेगा, दैट गोस टू फंक्शन वन। फंक्शन वन के अंदर लोकल वेरिएबल है, जो फंक्शन टू को कॉल करेगा, फंक्शन टू कॉल करेगा तो ये फंक्शन टू को आ जाएगा। और फंक्शन टू के अंदर क्या है, लोकल वेरिएबल, और फंक्शन थ्री के अंदर ये फंक्शन थ्री कॉल करेगा। फंक्शन थ्री के अंदर फंक्शन थ्री है, लोकल है, और ये रिटर्न, रिटर्न किसको करेगा, जिसने इसको कॉल किया। देखो ये रिटर्न कर, जब इसने रिटर्न कर दिया तो फिर कौन रिटर्न करेगा, फंक्शन टू फंक्शन वन को रिटर्न करेगा। देन फंक्शन वन क्या होगा, फंक्शन वन मेन को रिटर्न करेगा। दिस इज द कंट्रोल लिंक। कंट्रोल लिंक इट मींस कोई प्रोग्राम का कंट्रोल लिंक कैसे एक्टिवेट होता है, जैसे जैसे कंट्रोल। अब देखो ये इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फंक्शन वन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड को एक्टिवेट करेगा, फंक्शन वन के अंदर फंक्शन टू के एक्टिवेशन रिकॉर्ड को एक्टिवेट करेगा, फंक्शन टू के अंदर फंक्शन थ्री के एक्टिवेशन रिकॉर्ड को एक्टिवेट करेगा। तो दिस इज अबाउट द एक्टिवेशन रिकॉर्ड विद एग्जांपल। फिर भी कोई प्रॉब्लम, यू मे आस्क मी अगेन। थैंक यू फॉर वाचिंग लेक्चर, थैंक यू।